हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल इंडेक्स व्यू ट्रेडर। आई एम योर फ्रेंड शशिकांत। दोस्तों, अच्छा खासा वीकेंड आपका गया होगा। निफ्टी और सेंसेक्स ने अच्छे खासे मूवमेंट पूरे वीक में अपर साइड के लिए दिए। तो बायर ने अच्छा खासा पेपर ट्रेड करके यहाँ पर प्रॉफिट बनाया होगा। आशा करते हैं हमने जो एनालिसिस पूरे वीक में आपको करके दिया उसका आपने बहुत अच्छी तरीके से एजुकेशन भी लिया होगा और फ़ायदा भी उठाया होगा। तो दोस्तों, पिछले वीक में हमने जो वीकली डेली मंथली एनालिसिस किया था उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट ने परफेक्ट मूवमेंट किया और हर दिन जो भी लेवल हम ड्रॉ करते हैं आपके लिए सीखने समझाने के लिए हर एक लेवल को मार्केट ने हिट करते हुए हमारे टारगेट को पूरा किया, वो भी डॉट टू डॉट। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले हम बैक टेस्टिंग कर लेते हैं कि फ्राइडे सेशन में हमने जो एनालिसिस किया था उस एनालिसिस में किस प्रकार के मूवमेंट मिले, कैसे लेवल हिट हुए, उसके बारे में चर्चा करने से पहले अगर चैनल पर आप नए हो या पहली बार हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए चलते हैं बैक टेस्टिंग एनालिसिस पर। तो दोस्तों, ये है निफ्टी का चार्ट। फ्राइडे सेशन में हमने जो एनालिसिस किया था उसका। तो दोस्तों, फ्राइडे सेशन में जैसे हमने फाइनल क्लोजिंग निफ्टी ने हमें 25,550 के आसपास दी थी, तो वहाँ से मार्केट बिल्कुल फ्लैट ओपन होकर धीरे 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 पूरे दिन में लगभग फर्स्ट हाफ में हमारा जो पहला लेवल है 25,655 इसको हिट किया। डॉट टू डॉट आप देख सकते हैं, बिल्कुल वही लेवल पर हिट करके मार्केट ने पूरा सेकंड हाफ धीरे धीरे उसी लेवल के आसपास बिता दिया और फाइनल क्लोजिंग 25,637 की हमें दे दी है। तो आप देख सकते हैं कि हर दिन चाहे 3 लेवल ना हो हिट, लेकिन मार्केट में जितना भी मूवमेंट होता है वो हमारी लेवल तक जाकर ही रुकता है। तो ज़्यादा कुछ मूवमेंट फ्राइडे सेशन में देखने को नहीं मिला। मात्र 88 पॉइंट ऊपर जाकर निफ्टी ने क्लोज किया था। तो बिल्कुल 88 पॉइंट आप देख सकते हैं डॉट टू डॉट बिल्कुल वही लेवल पर ही मार्केट ने जाकर रुकना और वहीं से धीरे धीरे उसी रेंज में क्लोज हो जाना। यहाँ से अगर ऊपर निकलता तो पॉसिबिलिटी इन लेवलों की थी, लेकिन मार्केट में उस तरह का मूवमेंट नहीं देखने को मिला। लेकिन पहला जो लेवल है हमारा हिट होता हुआ नज़र आया है। तो दोस्तों, हम देख सकते हैं कि निफ्टी ने भी कितने अच्छी तरीके से अपने लेवल को हिट किया। बिल्कुल ऐसे ही एनालिसिस हम डॉट टू डॉट आपके लिए लेके आते हैं। तो ये था निफ्टी का एनालिसिस फ्राइडे सेशन का, उसमें हमारा परफेक्ट लेवल हिट हुआ। अब चलते हैं सेंसेक्स के चार्ट पर कि सेंसेक्स ने किस प्रकार का मूवमेंट दिया है। तो दोस्तों, ये है सेंसेक्स का चार्ट। तो सेंसेक्स का भी फाइनल क्लोजिंग फ्राइडे सेशन में 83,755 की हमें मिल चुकी थी। उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे हम देख सकते हैं कि सेंसेक्स ने भी बिल्कुल परफेक्ट जाकर उसी लेवल को डॉट टू डॉट 84,077 को हिट किया और उसके बाद निफ्टी की तरफ उसी लेवल के आसपास मार्केट क्लोज होता हुआ नज़र आया। 303 पॉइंट प्लस में जाकर सेंसेक्स ने 84,558 की हमें क्लोजिंग दे दी है। तो अच्छा खासा मूवमेंट सेंसेक्स में भी देखने को मिला और जो फर्स्ट लेवल है वो हमारा हिट होता हुआ नज़र आया। तो 84,058 की जो फाइनल क्लोजिंग है सेंसेक्स ने भी हमें दे दी है। तो आप देख सकते हैं कितना सटीक विश्लेषण परफेक्ट लेवल हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो आप आशा करते हैं अच्छा खासा यहाँ से लर्न भी कर रहे होगे, सीख भी रहे होगे और पेपर ट्रेड भी कर रहे होगे। तो ऐसे ही दोस्तों सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो दोस्तों, ये था निफ्टी और सेंसेक्स का बैक टेस्टिंग फ्राइडे का एनालिसिस। अब चलते हैं, नया वीक शुरू होने वाला है। उस वीक में निफ्टी सेंसेक्स में मंथली वीकली और डेली किस प्रकार का जो हमारा व्यू है अगले वीक के लिए उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और इंट्राडे के जो लेवल है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलते हैं मंथली चार्ट पर। दोस्तों, ये है निफ्टी का मंथली चार्ट। तो निफ्टी का जो क्लोजिंग है 25,637 की हमें मिल चुकी थी। जो पिछले वीक में हमने बात की थी इस रजिस्टेंस की, बिल्कुल उसी रजिस्टेंस के ऊपर आज एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल मार्केट ने क्लोज कर दिया है मंथली चार्ट पर। तो मैं पिछले वीक में भी जो हमारा व्यू था अगले वीक के लिए वो यही था। हमने आप पिछला वीक का वीडियो जाकर देख सकते हैं कि यहाँ से हमने कहा था कि यहाँ से अगर मार्केट ऊपर निकलता है
कि पॉसिबिलिटी है कि एक ग्रीन कैंडल ऊपर की साइड में बन सकता है, जो कि हमें लेकर जा सकता है 26,000 के आसपास। तो दोस्तों आप देख सकते हैं लगभग उस लेवल को बिल्कुल थोड़ा ही अभी हिट करना बाकी है, लेकिन लगभग जो मूवमेंट है हम देख सकते हैं कि 25,000 से लेकर लगभग 25,800-900 के आसपास का जो मूवमेंट है हमें देखने को मिला। लगभग 700-800 पॉइंट का मूवमेंट पूरे वीक में हमें देखने को मिला। तो मंथली में हमारा जो व्यू था वो बिल्कुल ही परफेक्ट था। अब आगे वीक के लिए क्या हो सकता है, तो अगले वीक में भी बिल्कुल अभी जो हमारा टारगेट है ऊपर के लिए शिफ्ट करते हुए हम जो है अगले वीक में अभी ये जो रजिस्टेंस हमें नज़र आ रहा है 26,200 का, ये बहुत इम्पोर्टेंट और क्रूशियल रजिस्टेंस है। इसको अगर मार्केट हिट करने के लिए जा सकता है, अभी मंडे सेशन में मार्केट अगर गैप अप होता है तो बिल्कुल उसी लेवल के आसपास जाने की पॉसिबिलिटी है। और लगभग उसके बाद जो लाइफ टाइम हाई यहाँ पर मार्केट ने लगाया है जो कि 26,000 के ऊपर जो भी हाई 500 के आसपास, उसके पास निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। तो अगले वीक में पॉसिबिलिटी है कि इस प्रकार का कैंडल लाइफ टाइम के हाई के आसपास या लाइफ टाइम हाई तक हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि लगभग 4 महीने से धीरे धीरे मार्केट जो है ऊपर की साइड में मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। अभी मंडे के सेशन के बाद नया मंथ शुरू हो जाएगा, उसके बाद नया कैंडल जो है यहाँ फॉर्मेशन होगा और उसके बाद लगभग लाइफ टाइम हाई के पास ये जो लेवल है 26,200, इसको हिट करने की मार्केट मंथली में कोशिश कर सकता है। नीचे की साइड में सपोर्ट के रूप में हम कौन सा लेवल देख सकते हैं, तो हम नीचे की साइड में इस लेवल के ऊपर ध्यान रख सकते हैं जो कि 25,000। इस लेवल को नीचे की साइड में ध्यान रहे, क्योंकि यहाँ पर अगर मार्केट सस्टेन नहीं होता है और नीचे की साइड में आने की कोशिश करता है तो अगले वीक में ये टारगेट भी संभव है, पॉसिबल हो सकता है। तो अभी मार्केट जिस जगह पर खड़ा है उस जगह के बाद मार्केट में एक अच्छा खासा बुलिश रैली आने की जो पॉसिबिलिटी है वो थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि मार्केट के सेंटीमेंट भी अच्छे हैं। और उसके बाद अगर सडन कोई न्यूज़ आ जाती है या कोई मार्केट को FII की सेलिंग बाइंग में कुछ आंकड़ों का खेल अगर बिगड़ता है तो मार्केट नीचे की साइड में इस लेवल तक भी आ सकता है। पर ओवरऑल सिनेरियो हमें मंथली में बुलिश नज़र आ रहा है। तो ऊपर की साइड में 26,200 और नीचे की साइड में 25,000, ये जो रेंज है ये अगले वीक के लिए रह सकती है। तो ये था मंथली का हमारा व्यू। अब चलते हैं वीकली एनालिसिस पर कि वीकली में हमें निफ्टी क्या बता रहा है। दोस्तों वीकली का निफ्टी का चार्ट, तो वीकली में हमने पिछले वीक में जो बात किया था कि ये जो रेंज यहाँ पर निफ्टी ने बना कर रखा था 25,700 और नीचे की साइड में 24,900, इस रेंज के बाहर जब मार्केट निकलेगा तो हमने आपको बताया था कि इस लेवल के आसपास हम जाने की कोशिश कर सकते हैं, इसको टेस्ट कर सकते हैं। ये था 26,000 का लेवल। तो लगभग उस लेवल को टच करने की कोशिश आज मार्केट हमें करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऊपर की साइड में जैसे मंथली में कहा, वीकली में भी वही सिनेरियो 26,000 का नज़र आ रहा है। अगर उसके ऊपर ये वीक निकलता है तो हम ऊपर का जो लाइफ टाइम हाई है 26,300, ये लाइफ टाइम हाई के आसपास मार्केट टच करके अगर ऊपर निकलता है तो दोस्तों 27,000 का टारगेट भी यहाँ पर पॉसिबल नज़र आ रहा है आने वाले समय में। तो मार्केट में एक अच्छा खासा सिनेरियो हमें नज़र आता हुआ दिख रहा है। तो अब यहाँ पर हमारी जो नज़र होनी चाहिए वो इस लेवल पर 26,300, इस लेवल पर हम ध्यान रखें, क्योंकि अगर यहाँ से मार्केट अगर निकला है तो इस लेवल को भी पार करके तो दोनों सिनेरियो, जो पिछला यहाँ पर स्विंग हाई जहाँ से मार्केट नीचे की साइड में निकला था, उस हाई को भी मार्केट ने यहाँ से निकाल कर रख दिया है और ऊपर की साइड में क्लोजिंग कर दी है। तो अभी ये जो एरिया है लगभग अभी चल रहा है 25,637 और 26,300, लगभग 700 पॉइंट का जो एरिया है, ये पूरा एरिया बहुत फास्ट जाने की पॉसिबिलिटी यहाँ से निफ्टी रख सकता है, जो कि 26,300 तक जा सकता है। तो वीकली में भी हमें
जो सिनेरियो है, जो पॉसिबिलिटी है, वो ऊपर की साइड में नज़र आ रही है। तो ऊपर की साइड में 26,300 और नीचे के साइड में इस लेवल पर हमने ध्यान रखना चाहिए जो कि 24,900। इसको अगर नीचे की साइड में डाउनग्रेड करके अगर मार्केट नीचे आता है तो हम लगभग 23,500, ये वीकली चार्ट में दिखाई देने वाला पैटर्न है कि नीचे सपोर्ट जो है 23,500 से 23,700 ये बनता हुआ सपोर्ट नज़र आ रहा है। और वीक में 24,900 के आसपास अगर आता है तो यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि और ऊपर की साइड में बाइंग आएगी और मार्केट लाइफ टाइम हाई के आसपास जा सकता है जो कि 26,300 है। तो इन लेवलों पर हमने नज़र रखनी चाहिए। अगर यहाँ से ऊपर निकलता है कंटिन्यूड बाइंग में तो 26,300 आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। अगर यहाँ से टर्न अराउंड लेकर नीचे आता है तो 24,900 इस लेवल तक आ सकता है। अगर इसे भी रिस्पेक्ट ना करे और नीचे निकले तो 23,500 नीचे की साइड में इस टारगेट को भी हम देख सकते हैं। तो इन लेवलों को आप ज़रा लॉन्ग व्यू के हिसाब से ध्यान में रखें ताकि जब भी इन लेवलों के पास मार्केट आता है तो हमें पेपर ट्रेड करने में कोई परेशानी ना हो। तो दोस्तों ये था वीकली एनालिसिस कि अगले वीक में किस प्रकार का मूवमेंट चार्ट दिखा रहा है। अब चलते हैं डेली में कि डेली कैंडल किस प्रकार की बातें हमसे करता है और क्या नज़र आता है, क्या दिख सकता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों ये है निफ्टी का डेली चार्ट। तो डेली चार्ट में 26,367 के आसपास मार्केट ने क्लोज दिया है। तो यह हम देख सकते हैं कि ये जो गैप है, ये गैप 25,500 से लेकर लगभग 26,000 के आसपास आता है। तो मार्केट यहाँ से डेली का जो विश्लेषण है 26,000 तक जाने की कोशिश 100% कर सकता है, गैप फिल कर सकता है। और इसके बाद अगर देखें तो लाइफ टाइम हाई का जो यहाँ पर सिनेरियो है 26,300, उसके बाद में ये टारगेट भी पॉसिबल हो सकता है। तो अगले वीक में हम 26,000 के लिए देख सकते हैं कि जो गैप है, गैप फिल करने को मार्केट जा सकता है। लगभग 25,637 से लेकर 26,000, 300-350 पॉइंट का रेंज अगले वीक के लिए डेली में भी नज़र आ रहा है। अगर इसे एकदम फास्ट मूवमेंट में अगर क्रॉस कर दे तो लाइफ टाइम हाई 26,300 ये भी आने की पॉसिबिलिटी है, आ सकता है। तो इस पर हमारी नज़र होनी चाहिए। डेली में भी ऊपर की साइड में 26,300 ये लाइफ टाइम हाई का टारगेट है। उसके बाद अगर वीकली में जैसे हमने देखा कि अगर 25,600 से निकलता है तो 26,000 ये टारगेट हमारे लिए हो सकता है। नीचे की साइड में सपोर्ट हमें इस रेंज में नज़र आता है जो कि है 25,300 के आसपास, क्योंकि यहाँ से अगर टर्न अराउंड लेता है तो यहाँ सपोर्ट के लेने के लिए मार्केट आ सकता है जो कि 25,300 से लेकर 25,500 है। यहाँ से फिर वापस बाइंग अगर आता है तो मार्केट बहुत तेज़ी के साथ में ऊपर की साइड में जा सकता है। तो इस पर हमारी नज़र होनी चाहिए। तो डेली, मंथली और वीकली में सारा व्यू अगले वीक के लिए, लॉन्ग व्यू के लिए हमने बात कर ली है। अब दोस्तों जो पूरे वीक के लिए मंथली, वीकली, डेली में हमने लेवलों की बात की, उन लेवलों पर हम हमेशा नज़र रखें ताकि इंट्राडे में तो वो लेवल समझ में नहीं आते हैं, लेकिन अगर हमारे ध्यान में अगर वो हम अंकित करके लिख लेते हैं कि इन लेवलों पर लॉन्ग व्यू में इस प्रकार का मूवमेंट बन सकता है तो दोस्तों ट्रेडिंग करने में बहुत आसानी हमें हो सकती है। इसलिए जो पूरे वीक में हम मंथली, वीकली, डेली और इंट्राडे का एनालिसिस डालते हैं उसको ज़रूर देखा करें बिना स्किप करते हुए, क्योंकि उससे आपको पूरा वीक का जो अंदाज़ा है वो आप चार्ट को देखकर, चार्ट को रीड करके लगा सकते हो और अच्छा खासा पेपर ट्रेड में पैसा बना सकते हो। तो दोस्तों ये था मंथली, वीकली और डेली का एनालिसिस। यहाँ पर केवल हम वीडियो बनाते हैं एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से ताकि आपको हम कुछ अच्छा नॉलेज, अच्छा ज्ञान स्टॉक मार्केट के बारे में दे सके और सिखा सके। यही हमारा वीडियो बनाने के पीछे पर्पज़ होता है। तो यहाँ पर हम कोई बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। अगर आपको मार्केट में बाइंग सेलिंग करना है तो आप आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर बात करें। और यहाँ केवल आए सीखने के लिए। यहाँ पर आइए, सीखिए, समझिए कि मार्केट किस प्रकार हमसे बात करता है, किस प्रकार चार्ट रीडिंग करना चाहिए, किस प्रकार हम इम्पोर्टेंट लेवल आपके लिए लेकर आते हैं, उन पर नज़र रखें, सीखने की कोशिश करें ताकि आने वाले समय में आप एक बहुत ही बढ़िया ट्रेडर बन के जो हासिल आप मार्केट में करना चाहते हैं उससे भी कई गुना मार्केट आपको दे सकता है अगर आप सीखने की कोशिश करेंगे तो।
तो चलिए दोस्तों, मंथली वीकली डेली का भी एनालिसिस कर ले। आप चलते हैं इंट्राडे चार्ट पर कि मंडे सेशन में किस प्रकार का मूवमेंट मार्केट में हो सकता है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, यह है निफ्टी का इंट्राडे चार्ट। निफ्टी ने फाइनल क्लोजिंग 25,637 की हमें दे दी है, जो कि 88 पॉइंट प्लस में जाकर निफ्टी ने क्लोज कर दिया है। तो आप देख सकते हो कि फ्राइडे सेशन में धीरे धीरे एक कंसोलिडेट मोमेंट, लेकिन ऊपर की साइड में मार्केट देता हुआ ऊपर चला और क्लोजिंग दे दी 25,637 की। तो अब आने वाले वीक में मंडे में क्या हो सकता है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। अब ये है दोस्तों, यहाँ पर निफ्टी ने जो क्लोज़ किया है, क्लोज़ करने के बाद में अगर यहाँ से ऊपर की साइड में अगर निफ्टी निकलने की कोशिश करता है तो सबसे पहले 25,797 ये रजिस्टेंस के रूप में सबसे पहला लेवल हमें नज़र आ सकता है। तो इस पर हमारी नज़र होनी चाहिए। इसे अगर एक 15 मिनट का कैंडल सस्टेन करके ऊपर की साइड में अगर निफ्टी निकले 25,944 रजिस्टेंस के रूप में दूसरा लेवल, ये भी हमें देखने को मिल सकता है, नज़र आ सकता है। इसे भी उसी फ्लो में निकाल के अगर ऊपर निफ्टी निकल जाए तो 26,095 मजबूत रजिस्टेंस के रूप में तीसरा लेवल हमें देखने को मिल सकता है। तो इस पर हमारी नज़र होनी चाहिए। अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे की साइड में निफ्टी निकलने की कोशिश करता है तो सबसे पहले 25,511 सपोर्ट के रूप में सबसे पहला लेवल हमें दिख सकता है। इसे भी अगर उसी फ्लो में पार कर दे, नीचे निकले 25,370 सपोर्ट के रूप में दूसरा लेवल, इस पर भी हमारी नज़र होनी चाहिए। और नीचे चला जाता गया 25,220 मजबूत सपोर्ट के रूप में तीसरा लेवल हमें नज़र आ सकता है। तो इस पर हमारी नज़र होनी चाहिए। तो दोस्तों, सपोर्ट के रूप में हमने आपके सामने 3 लेवल ड्रॉ करके रखे हैं और रजिस्टेंस के रूप में 3 लेवल। तो इन लेवलों को आप ड्रॉ करके रखें, मार्क करके रखें, ताकि मंडे सेशन में आपको पेपर ट्रेड करने में कोई परेशानी ना हो। और जिस भी लेवल पर मार्केट आता है उसके बाद आपका जो स्ट्रैटर्जी है वो लगाकर जिस भी साइड का फॉर्मेशन हमें नज़र आता है, इसलिए हमने आपको बिल्कुल रेडी, कोई आपको एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं और कोई आपको ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं। हमने आपके लिए सारे लेवल डॉट टू डॉट परफेक्ट निकाल कर रख दिए हैं। जिस भी लेवल पर निफ्टी जाता है उसके बाद क्या आपको एक्शन लेना है पेपर ट्रेड के लिए, वो आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों, ये था निफ्टी का इंट्राडे का एनालिसिस। अब चलते हैं सेंसेक्स के चार्ट पर कि सेंसेक्स किस प्रकार का मूवमेंट दिखा सकता है। दोस्तों, ये है सेंसेक्स का चार्ट। सेंसेक्स ने फाइनल क्लोजिंग 84,058 की हमें दे दी है, जो कि 303 पॉइंट प्लस में जाकर सेंसेक्स ने भी क्लोज कर दिया है। तो ऊपर की साइड में ही सेंसेक्स क्लोज करता हुआ नज़र आया है। फ्राइडे सेशन में धीरे धीरे ऊपर जाकर एक रेंज बनाई और उस रेंज के अंदर ही क्लोजिंग कर दी, जो कि 84,058 की। अगर मंडे सेशन में यहाँ फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर की साइड में सेंसेक्स निकलता है तो 84,388 रजिस्टेंस के रूप में सबसे पहला लेवल हमें देखने को मिल सकता है। इसे भी अगर उसी फ्लो में पार करके ऊपर निकले तो 84,688 रजिस्टेंस के रूप में दूसरा लेवल भी हमें देखने को मिल सकता है। और वही वे में ऊपर निकले तो 84,990 लगभग 85,000 का मजबूत रजिस्टेंस के रूप में तीसरा लेवल हमें देखने को मिल सकता है। अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे की साइड में सेंसेक्स निकलने की कोशिश करता है 83,705 सपोर्ट के रूप में सबसे पहला लेवल हमें नज़र आ सकता है। यह एक 15 मिनट का कैंडल सस्टेन करके अगर मार्केट नीचे निकले तो 83,366 सपोर्ट के रूप में दूसरा लेवल नज़र आ सकता है। इसे पार करके नीचे निकले तो मजबूत सपोर्ट के रूप में 83,055 ये तीसरा लेवल भी हमें देखने को मिल सकता है। तो मार्केट किस प्रकार का मूवमेंट करता है, किस प्रकार के न्यूज़ आते हैं, किस प्रकार का सिनेरियो मार्केट में इंट्राडे में दिखता है, उसके बाद जिस लेवल पर मार्केट जाता है उसके बाद आप अच्छा खासा पेपर ट्रेड कर सकते हैं और अपना नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में डिटेल एनालिसिस आपके सामने पूरा वीक का व्यू रख दिया है, ताकि आपको आने वाले पूरे वीक में जो अलर्ट लेवल है उनके बारे में भी हमने बता दिए हैं।
रजिस्टेंस के रूप में भी और सपोर्ट के रूप में भी, और इंट्राडे में भी हमने किस प्रकार कहाँ तक निफ्टी और सेंसेक्स की लेवल पार हो सकती है, उनके भी रजिस्टेंस और सपोर्ट आपको लेवल के रूप में निकाल कर रख दिए हैं। तो आपको पूरा आसान हमने एनालिसिस करके आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की है। तो जो समझदार है, जो डेली हमारे वीडियो बिना स्किप करते हुए देखते हैं, अगर वो हमारा वीडियो देखकर उन लेवलों को भी अगर फॉलो करेगा तो वो अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता है। बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारा नॉलेज यहाँ पर लेकर एक अच्छा ट्रेडर बन सकता है। इसलिए हमेशा मार्केट को सीखने की कोशिश करें, क्योंकि आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जो आपकी दिशा भटका सकते हैं, आपको परेशान कर सकते हैं, प्रॉफिट दिखा के, फेक पीएनएल दिखा के। लेकिन हम यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, जो है वो आपके सामने हर रोज़ लेवल के रूप में रख देते हैं, और उसका जो रिज़ल्ट है आप 3:30 बजे बैक टेस्ट कर देख सकते हैं कि कितना डॉट टू डॉट हमारा जो एनालिसिस है काम करता है। तो सारे पिछले वीडियो जाकर आप एक बार बैक टेस्ट कर ज़रूर देखें, ताकि हमारे वीडियो को फॉलो करने में आपको कोई शंका ना हो। तो आइए दोस्तों, ये था निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में डिटेल एनालिसिस। तो मंडे सेशन में कॉशियस होकर ट्रेड करें, लेवल पर आने के बाद ही पेपर ट्रेड करें, ताकि आप यहाँ से कुछ अच्छा सीख सके। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू।